आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना है। 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना है। लिख के नहीं दिया मतलब आपको समझना है कि ये डाटा आपका वर्तमान का दिया गया, ठीक है। आपका वर्तमान में किसका किसका बात हुआ, आपका माँ और नरेंद्र का बात हुआ है। नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना है, यानी कि नरेंद्र अगर 1 होगा तो माँ जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुना थी। तो आज से 4 साल पहले, तो वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होगा, ठीक है। तो आज से 4 साल पहले नरेंद्र अगर 1 होगा तो माँ जो हो जाएगा आपका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा है, 0 का गैप हो रहा है। और 6 और 4 के बीच यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना निकल के आ रहा है, 3 का अंतर निकल के आ रहा है और यहाँ पर 5 का अंतर निकल के आ रहा है। इस 3 को ऊपर संख्या के साथ गुना करेंगे, इस 5 को नीचे वाला संख्या के साथ गुना करेंगे और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। 6 3 18, 3 1 3, 5 4 20, 5 1 5। अब इनको मिटा देंगे, ठीक है। जो भी नया डाटा आया इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 3 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा, 2 का गैप हो रहा। और 18 और 20 के बीच यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में माँ और नरेंद्र को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 4 साल का समय लगा है। ये रेशियो में 2 वर्ष है और ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 2 से 4 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 दूना 4, 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उनकी वर्तमान आयु क्या क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि माँ और नरेंद्र की वर्तमान आयु पूछ रहा, ठीक है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और पूर्व के सामने पूर्व का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा माँ और नरेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो इसी 2 के साथ इस डाटे के साथ गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 20 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे, 20 दूना 40 वर्ष हो जाएगा। माँ की उम्र 40 वर्ष और नरेंद्र की उम्र 5 ना होकर अपने आप से 2 गुना ज़्यादा 10 साल हो जाएगा। तो माँ की आयु 40 साल हो जाएगा, नरेंद्र की उम्र हो जाएगा 10 साल, ठीक है। 40 और 10 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो 40 होगा, माँ की उम्र सबसे पहले बात हुआ, ठीक है। सबसे पहले माँ का बात हुआ, ठीक है। तो माँ की उम्र सबसे पहले होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगा क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 3/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि आपका वर्तमान में दिया गया है किसका किसका बात हुआ, आपका आलोक और अनिल। इनकी आयु का रेशियो कितना देगा आपका 3:4 दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी। तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, ठीक है। तो आज से 20 साल बाद आलोक की आयु 62 वर्ष होगी। तो कोई व्यक्ति 20 साल बाद 62 वर्ष का होगा तो वर्तमान में कितना वर्ष का रहा होगा। जैसे 62 में 20 माइनस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो जैसे 62 में 20 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 42 साल निकल के आ रहा। तो आलोक की वर्तमान आयु 42 साल रहा होगा, तभी ना ये 20 साल बाद 62 वर्ष का होगा। तो कहीं ना कहीं आलोक की वर्तमान आयु 42 साल निकल के आ रहा, ठीक है।
इस 3 से 42 कितना होना याद आई अपने आप से, 3 एका 3, 1 हासिल 12, 3 चौके 12, यानी कि 14 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो अनिल की बर्तन आयु क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो अनिल की बर्तन आयु 4 ना होकर अपने आप से इसे 14 के साथ गुना करेंगे, 14 चौके 56 साल हो जाएगा। तो अनिल की बर्तन आयु हो जाएगा आपका 56 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।